अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे दो नेशनल हीरोज़ के बारे में, एक शोएब अख्तर, दूसरा विराट कोहली। जब से ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, इन दोनों के साथ कुछ अनोखा ही हो रहा है। तो पहले हम बात करेंगे शोएब अख्तर के बारे में। PTV हैव समन्ड शोएब अख्तर फॉर 100 मिलियन रुपीज़। मतलब कि PTV ने शोएब अख्तर पे 100 मिलियन रुपीज़ का हर्जाने का केस किया है। वो किस लिए, देखें। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो नुमान हैं जो कि एंकर थे उस वक्त शो के, उन्होंने शोएब अख्तर के साथ बदतमीज़ी की। ठीक है, शोएब अख्तर ने बहुत ही समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की कि ये बात सिमट जाए। नेशनल टीवी पे हैं सब, और वैसे भी शोएब अख्तर जो हमारे नेशनल हीरो हैं, तो उन्होंने समझदारी से काम लिया। बाद में उन्होंने कहा माफ़ी मांग ले नुमान ने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ठीक है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये केस उन पे इस बात पे हुआ है कि जो भी बात नुमान के साथ हुई उसके मसले की वजह से PTV ने यह केस किया है। नहीं, यह गलत है। PTV ने केस क्यों किया है, 100 मिलियन रुपए का क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट PTV के साथ तोड़ा है। देखें, जब भी कोई बड़ा स्टार या कोई भी इंसान चैनल्स के साथ काम करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ काम करते हैं, हमेशा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। यहाँ पे अगर कोई जॉब करता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कंपनी के साथ। तो उन्होंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उनका यह था कि 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है अगर वो PTV छोड़ना चाह रहे हैं तो। लिहाजा उन्होंने एकदम PTV छोड़ दिया। ठीक है, नुमान का जो मैटर था, नुमान ने भी माफ़ी मांगी उनसे, शायद PTV वालों ने भी कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा उन्हें, लेकिन उन्होंने इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से उन्होंने उन पे ये केस किया, जो कि ये हक बनता है PTV का, चाहे वो नेशनल हीरो, चाहे वो कोई भी है। जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाए तो उनका फिर पूरा हक बनता है कि वो ये केस किया जाए। लेकिन 100 मिलियन का ये कुछ ज़्यादा लग रहा है। इतना तो पता नहीं शोएब अख्तर ने कमाया भी नहीं होगा वहाँ से। चले, दूसरी बात ये करते हैं, ये एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है शोएब अख्तर के खिलाफ, ये एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है, कोई रचाई हुई साजिश हो सकती है। क्योंकि सबको पता है कि शोएब अख्तर एक एग्रेसिव पर्सन है और वो जितना फास्ट बॉलर है उतनी ही जल्दी वो गुस्से में भी आ जाता है। लेकिन जुनैद मियाँदाद साहब ने भी एक बात की थी, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हीरो हैं वो भी, उन्होंने कहा था वो फास्ट बॉलर ही क्या जो एग्रेसिव ना हो, एग्रेसिव होगा तो जोर से बॉल फेंकेगा। लिहाजा शोएब अख्तर के बारे तो हम सभी जानते हैं, उनके कारनामे कितने हैं गुस्से वाले। शायद ये कॉन्स्पिरेसी भी उनके खिलाफ हो सकती है, किसी ने रची हो कि शोएब अख्तर गुस्से वाला आदमी है, अगर हम इस तरह करेंगे, वो इस तरह से एक्ट करेंगे तो हम उन पे इस तरह का केस कर सकते हैं। एनीवेज, ये कुछ बातें थी शोएब अख्तर के बारे में जो इस टाइम वो फेस कर ले। लेकिन शोएब अख्तर ने ये मतलब कि डिसाइड किया है कि वो इस केस को प्रॉपरली फाइट करेंगे। उन्होंने लॉयर भी हायर कर रखे, शायद गवर्नमेंट भी उनका साथ दे रही है। लेकिन मैं PTV की बात करना चाहूँगा। PTV एक नेशनल चैनल है पाकिस्तान का, तो PTV वालों को ये इंटरनली मैटर सॉल्व करना चाहिए था, ना कि डायरेक्ट केस कर देते। ठीक है, शोएब अख्तर ने ये बोला कि आई विल रिजाइन, लेकिन उस रेजिग्नेशन के अगेंस्ट वो उनसे बात कर सकते थे, बैठ के बातचीत हो सकते थे। नुमान को कहते चुप करके अपोलोजाइज कर लो और थोड़ा सा ठंडा करते, क्योंकि शोएब अख्तर भी नेशनल हीरो है और वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जैसा वो बॉलर है वैसा बॉलर आज तक पाकिस्तान में है ही नहीं। रावलपिंडी एक्सप्रेस क्या स्पीड है, जब वो भागते आते थे तो सामने वाला बैट्समैन ही परेशान हो जाता, अब इसने किस किस्म की बॉल फेंकनी है या डायरेक्ट बाउंसर ही लगेगा। वाहिद बंदा है दुनिया में जो वार्निंग दे के बाउंसर मारता था, बता के मारता था कि भाई अब तेरी बारी है, तुझे बाउंसर लगेगा। तो इससे अच्छा बॉलर कौन सा हो सकता है जिसको पता है कि उसने क्या करना है। तो इस किस्म के बंदे के साथ PTV को इस तरह का मतलब कि एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए था। उन्हें ये बैठ के इंटरनली सॉल्व कर लेना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी PTV को जो अच्छा लगा उन्होंने किया और वो कर रहे हैं। बाकी नुमान का भी मैंने कुछ शोज़ में देखा है कि नुमान ने भी अपोलोजाइज़ किया है, तो ठीक है। लेकिन ये अगर टाइमली सॉल्व हो जाती बात तो ये अच्छा था, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला शोएब अख्तर एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो वाकई ही नेशनल हीरो हैं हमारे। ठीक है जी, तो ये याद रखें, उन पे हर्जाने का केस हुआ है। 100 मिलियन रुपए का
कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से पीटीवी ने किया है उन पे, ना कि नुमान पे झड़प होने की वजह से ये केस हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखें। और बाकी अब बात करेंगे हम विराट कोहली, जो कि इंडिया के नेशनल हीरो हैं। देखें, उन्होंने मोहम्मद शामी को सपोर्ट किया जब वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारे, जो कि एक ऐतिहासिक, जिसे कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल हार बन गई है इंडिया के लिए, जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी है इंडिया को। उस मैच में मोहम्मद शामी को विराट कोहली ने सपोर्ट किया, लेकिन विराट कोहली ने जो ट्रोलिंग फेस की है वो विराट कोहली वो डिज़र्व नहीं करता। वो एक एस्टेब्लिश किस्म का प्लेयर है, वो नया प्लेयर नहीं है जो आज आया। उसने बहुत सी विनिंग्स भी दिलाई है इंडियन टीम को उस बंदे ने, और वो एक अच्छा खासा बैट्समैन है। आप उसके इंस्टा पे फॉलोवर देख लें, दुनिया में जितने भी क्रिकेटर हैं सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उसके हैं, उसका एक नाम है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने उसे ट्रोल किया है, दैट वॉज नॉट गुड। ये एक जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। और सबसे बुरी बात जो लगी मुझे वो ये लगी कि उसकी कुछ महीनों की बेटी को रेप के थ्रेट उसको मिलते रहे हैं इस बात की वजह से। देखें, गेम होती है और क्रिकेट बाय चांस है। आज आप जीते हैं, कल वो जीतेगा, कल मैं जीतूंगा, कल दूसरा जीतेगा। क्रिकेट बाय चांस है। इसका यह मतलब नहीं है कि विराट कोहली ने या मोहम्मद शामी मुसलमान है इसलिए उसने पाकिस्तान को जिताया, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। पाकिस्तानी टीम इस टाइम फॉर्म में है। न्यूजीलैंड भी हारी, क्या न्यूजीलैंड इसलिए हारी कि वो मुसलमान है, वो भी मुसलमान है? नहीं, न्यूजीलैंड इज अ क्रिश्चियन कंट्री। लेकिन वो हारे क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम फॉर्म में है। पाकिस्तान ने सब के सब मैच जीते हैं और कल उनका सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये बिल्कुल गलत हुआ विराट कोहली के साथ। ही इज़ एन हीरो, वो एक हीरो है, एक अच्छा हीरो है, ज़बरदस्त हीरो है, नेशनल हीरो है। ही इज़ अ रियल हीरो। क्रिकेटर्स को रियल हीरो कहा जा सकता है, जो स्पोर्ट्स मैन है उनको हीरो कहा जाता है। फिल्म स्टार तो फिल्म स्टार ही, उन तो एक्टिंग करनी होता है, लेकिन ये रियल एक्ट करते हैं। पता मैदान में लगता है, जब मैदान में आते हैं ना दो शेर, तो पता तब चलता है। तो लेकिन बहुत बुरी बात लगी कि उन्होंने तो वही किया जो एक कैप्टन को करना चाहिए। उन्हें उस टाइम यही करना चाहिए था कि वो मोहम्मद शामी को सपोर्ट करें सही बात के लिए। उन्हें सही बात के लिए सपोर्ट किया, लेकिन जो ट्रोलिंग फेस की, दैट वाज नॉट गुड। ठीक है, मान लिया ट्रोल करो, विराट कोहली को करो जितना करना है, लेकिन उसकी बेटी के बारे जो थ्रेट दिया गया कि कुछ महीनों की बेटी उसको बोले कि रेप कर देंगे हम तेरी बेटी का, ये इस तरह की बात, ये एक प्रॉपर जहालत की निशानी है। ठीक है, तो एज अ सिविलाइज्ड नेशन हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिकेट बाय चांस, इसको गेम ले, ना कि कोई पॉलिटिकल ना ही रिलीजियस एजेंडा इसको बनाए। गेम इज गेम। हाँ, और किसी कंट्री ने अगर अपना टूरिज्म बढ़ाना है तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच रख ले, ऑटोमेटिकली टूरिज्म बढ़ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हम सबको क्रिकेट को एज अ गेम ही लेना है, ना कि उसको कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस एजेंडा बना लें। लिहाजा ये कुछ बातें थी शुएब अख्तर और विराट कोहली के बारे में। आप सब मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऊपर वाले के हाथ है। खुदा हाफिज़।